हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी एडिशन, जो कि पार्ट है एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोग पढ़े थे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, व्हाट इज नंबर सिस्टम, ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बाइनरी एडिशन। अगर वो वाला वीडियो आप लोग अभी नहीं देखे हैं तो वो वाला वीडियो भी मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में बना हुआ है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स करके, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है बाइनरी एडिशन। तो हम लोग बाइनरी एडिशन कैसे करेंगे? तो कोई भी नंबर सिस्टम का हम लोग जब एडिशन करते हैं तो जो बेसिक रूल सारे का एक ही होता है, बेसिक कंसेप्ट सारे का एक ही होता है, चाहे वो बाइनरी नंबर सिस्टम हो, डेसिमल नंबर सिस्टम हो, हेक्साडेसिमल हो या फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम हो। कोई भी नंबर सिस्टम का हम लोग एडिशन करते हैं, बेसिक फंडा जो होता है वो वही होता है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग बचपन से तो पढ़ते थे डेसिमल नंबर सिस्टम, तो वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगा बाइनरी एडिशन में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो बाइनरी एडिशन का कुछ रूल्स होता है, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। रूल्स क्या क्या होता है? हम लोग बाइनरी नंबर देखे थे। तो बाइनरी नंबर क्या होता है? या तो 0 होता है या तो फिर 1 होता है। पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इसी दो नंबर पे काम करता है, 0 पे और 1 पे। तो यहाँ पे हम लोग बाइनरी जब एडिशन होता है तो या तो 0 को 1 से ऐड करेंगे, या तो 1 से 1 को ऐड करेंगे, या फिर 0 से 1 को ऐड करेंगे, या फिर 1 से 0 को ऐड करेंगे। कितना कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो दो बाइनरी नंबर है तो टोटल कितना कॉम्बिनेशन बनेगा? 2 डिजिट का है तो टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। जैसे 0, बाइनरी एडिशन का रूल क्या है? 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस 1 इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 विथ कैरी 1। ये 4 चीज़ हम लोगों को बस याद रखना है। इसी पे पूरा बाइनरी एडिशन हम लोग का बेस्ट है। एक और हम लोग ले लेते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1। अगर कैरी आ जाता है तो कैसे करेंगे? तो क्या हो जाएगा? कैरी अगर आ जाता है तो 1 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 विथ कैरी 1। ये क्या हो जाएगा? जब 3 1 हो जाएगा तो 1 विथ कैरी 1, जब 2 1 होगा तो 0 विथ कैरी 1। अगर इसके अलावा कोई होगा तो 0 प्लस 0 तो सिंपल 0 होता है, वो डेसिमल में भी होता है। 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 0 विथ कैरी 1, एंड जब 3 1 होगा देन 1 विथ कैरी 1। अब ये आया कैसे, इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं। जैसे हम लोग डेसिमल में करते हैं 1 प्लस 1, सिंपल 1 प्लस 1 अगर डेसिमल में करते हैं तो क्या होता है? ये 2 होता है। 1 प्लस 1 2 होता है। जब अब 2 का बाइनरी नंबर क्या होता है? 2 को हम लोग बाइनरी में किस तरह से लिखते हैं? 1 प्लस 1 0, इस तरह से लिखते हैं। बाइनरी में 2 को 1 0 लिखते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं। ये बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया 2 का, ये डेसिमल में है तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया 1 0। तो 1 0 जो 2 डिजिट आ गया, तो जैसे हम लोग डेसिमल में करते थे कि इधर से लिखते थे लोअर डिजिट, इसको LS भी बोलते हैं, इसको MS भी बोलते हैं, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो 0 लिखाएगा विथ कैरी 1 आगे चला जाता था, तो यहाँ 0 विथ कैरी 1 इस तरह से होगा। 0 होगा, कैरी आगे चला जाएगा, ठीक है। जब इसका हम लोग प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो अच्छे से हम लोग इसको देखेंगे। तो ये होता है यहाँ पे। अब ये 3 1 1 1 1 1, ये क्या हो गया? 1 1 1, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है? 3 हो गया। अब 3 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है? 1 1, ठीक है। ये 1 1 हो गया। तो अब इसका जब 1 1 हो गया तो ये क्या, इस तरह इधर से हम लोग लेते हैं, राइट हैंड साइड से इधर से लेते हैं, देन क्या हो जाएगा? 1 विथ, ये बच गया तो विथ कैरी 1। तो यहाँ यही चीज़ यहाँ पे हम लोग लिखे हैं। तो ये 4 चीज़, वो 5 चीज़ हम लोग को बस याद रखना है। उसके बाद हम लोग बाइनरी एडिशन शुरू करते हैं। तो हम लोग चलिए देखते हैं। तो हम लोग कंपेयर करके अगर बनाते हैं,
डेसिमल और बाइनरी को कंपेयर करके, तो हम लोग को थोड़ा समझना इजी हो जाता है। तो हम लोग इधर का डेसिमल कोई नंबर ले लेते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम का, जैसे 842 कोई नंबर है, वो क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम का है, एंड 291 ये नंबर सिस्टम क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। इधर डेसिमल नंबर सिस्टम लेते हैं, इधर बाइनरी नंबर सिस्टम लेते हैं, और दोनों को कंपेयर करके हम लोग बनाते हैं। इधर हम लोग ले लेते हैं ना बाइनरी नंबर सिस्टम, मानते हैं 1 1 1 1 1 0, ठीक है। ये सिंपल कोई 3 डिजिट का बाइनरी नंबर है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में तो हम लोग, इसका मतलब हैबिट है हम लोग को बचपन से, किधर से ऐड करते हैं, इधर से ऐड करते हैं, राइट टू लेफ़्ट। तो इसमें भी हम लोग वही रूल यहाँ पे भी लगाएंगे बाइनरी एडिशन में, इसको भी हम लोग इधर से स्टार्ट करेंगे, राइट टू लेफ़्ट जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 + 1 क्या होता था, 3, सिंपल 2 + 1 3 होता है। यहाँ पे कोई कैरी नहीं आया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कहते थे बाकी, ठीक है। हिंदी में एक बच गया, उसको हम लोग इधर यहाँ पे ऐड करते थे। तो 2 + 1 क्या होता है, सिंपल 3 होता है, तो यहाँ पे 3 लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए 1 + 0 हम लोग क्या पढ़े थे अभी, 1 + 0 यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 1 + 0 0 + 1 1 0 + 0 1 + 1, ठीक है। ये 4 हम लोग पढ़े थे। तो 1 + 0 हम लोग क्या पढ़े थे, रूल्स क्या था, 1 + 0 क्या होता है, 1 होता है। तो सिंपल यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, 1 लिखे। 1 + 0 1 0 + 1 1 0 विथ कैरी 1, ओके। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल का हम लोग लेते हैं 4 + 9, 4 + 9 क्या होता है, 13, 1 3 13। तो 13 का हम लोग क्या लिखते हैं, राइट वाला डिजिट, ये क्या है, लोअर बीट, ये अपर बीट, तो ये बीट हम लोग लिखते हैं, 3 लिखते थे, तो यहाँ पे 3 लिखे। 1 कहाँ चला जाता था, इसके साथ फिर बगल वाले डिजिट के साथ क्या हो जाता था, ऐड हो जाता है, मतलब 1 यहाँ पे कैरी हो जाता है, बगल वाले में जाकर ऐड होता था। तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही करेंगे बाइनरी एडिशन में। यहाँ पे क्या हो गया, 1 + 1, 1 + 1 क्या होता है, 1 + 1 को अगर बाइनरी में लिखते हैं तो 1 + 1 डेसिमल 2, तो बाइनरी में लिखते हैं तो 1 और 0 लिखते हैं। 1 + 1 को बाइनरी में ऐड करते हैं तो क्या आता है, 1 + 1 0 आता है, 1 0 आया, ठीक है। तो यहाँ पे इस डिजिट को लिखेंगे, 0 को लिखेंगे यहाँ पे, और ये 1 जो बचा वहाँ पे क्या, 1 जो बच गया वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैरी हो जाएगा, तो इसमें अब जाकर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यही रूल जो 10 डेसिमल नंबर सिस्टम का रूल है, वही बाइनरी नंबर सिस्टम का रूल है। तो ये जो 1 बचा कैरी, यहाँ पे आके क्या हो गया, ऐड हो गया। तो बस इसको समझना है, 1 1 क्या होता है, 1 0 होता है, ठीक है। 1 + 1 0 विथ कैरी 1, इसको याद भी रख सकते हैं, या फिर समझ के लिए हम लोग अगर भूल जाते हैं कभी कैसे 1 + 1 क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल 1 + 1 2 होता है डेसिमल में, तो 2 को कैसे लिखते हैं, बाइनरी में 1 0 लिखते हैं, ठीक है। कैसे लिखते हैं, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर इसका डेसिमल है तो इसको बाइनरी में कैसे करेंगे, किसी भी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 से भाग देते थे, तो 2 1 जा 2, तो 1 हो गया, यहाँ बच गया 0। लेते थे कैसे, नीचे से ऊपर इस तरह से, देन दिस इज 1 0, दिस इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ दिस। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब यही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, 0 जो लोअर बिट था उसको यहाँ पे लिखे, और जो अपर बिट था उसको हम लोग कैरी ले लिए, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे 8 + 2 + 1 क्या हो गया, 11। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग 11 लिख देते थे, क्योंकि अब आगे कोई बीट ही नहीं है, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो ये सिंपल क्या हो गया, ये हो गया मेरा आंसर। अब इसमें भी वही रूल अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे कैरी आ गया, तो 1 + 1 + 1 3 1 हो गया। जब 3 1 होता था तो क्या होता था, 1 विथ कैरी 1, ठीक है। 1 1 1 1 का एडिशन क्या होता है, 1 1 होता है, ठीक है। बाइनरी में 1 1 1 का एडिशन 1 1 होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे अब कोई है नहीं, तो यहाँ पे इसके सामने 1 कैरी जो आया उसको हम लोग बगल में लिख दिए। तो ये मेरा क्या हो गया, कैरी बीट हो गया, ठीक है। ये कैरी बीट मेरा ये हो गया, बाकी इसका एडिशन हो गया, ठीक है। तो इसको कैसे लाएं, एक बार फिर से समझ लेते हैं। डेसिमल में देखें तो 1 + 1 + 1 क्या होता है, 3 होता है, ये डेसिमल में।
इसका बाइनरी इक्विवेलेंट 1 1 होता है, ठीक है। तो 1 का हम लोग क्या लिखे, अब इसको कैसे कन्वर्ट किए ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, 2 से इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 2 1 जा 2, 1 बच गया, यहाँ रिमाइंडर मतलब शेषफल 1 बच गया, जिसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। अब ये लोअर से 2 अपर जाएगा तो 1 1, तो ये बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। तो इसमें हम लोग क्या लेते हैं, लोअर बिट को लिए, ये कैरी हो गया, तो यहाँ पे 1 1 लिखे। तो ये तो इजी, बस याद रखना है हमको। तो ये था इजी वाला। तो बस बेसिक दोनों को कंपेयर अगर हम लोग कर देते हैं डेसिमल टू और बाइनरी को, तो हम लोग समझना इजी हो जाता है। तो इसी तरह से हम लोग किए। अब लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल। अब अगर हम लोग इसको चेक करना है कि ये मेरा सही आया आंसर कि नहीं, ठीक है, अगर हम लोग इसको चेक कर सकते हैं तो हम लोग इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, मानते हैं 1 1 1 था, ये 1 1 0 था। डेसिमल इक्विवेलेंट इसका क्या होता है, 1 1 1 का डेसिमल इक्विवेलेंट हम लोग ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं, बाइनरी टू डेसिमल। तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है, कैसे होता है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 7 कैसे होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, जो भी 1 होता है उसका जो 2 का पावर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ 2 का क्यू क्या हो जाएगा, यहाँ होगा 0 1 2, इस तरह से लिखते हैं। तो 2 स्क्वायर 2 1 और 2 का पावर 0, इस तरह से लिखेंगे। 2 का स्क्वायर 2 का 1 2 का 0, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 + 2 + 1 आ गया, तो क्या हो गया 7। इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या हो गया 6, या इसका 6 कैसे हुआ, 2 का स्क्वायर + 2 का 1 0 1 2, तो ये 0 है तो 0 का कुछ नहीं लेते हैं, देन ये क्या हो गया 6 हो गया। तो ये क्या हो गया, डेसिमल में इसका 13 हो गया, ठीक है। ये डेसिमल इक्विवेलेंट इसका 13 आया। तो अब इसको हम लोग देखते हैं ये 13 है या नहीं, 13 है या नहीं कैसे चेक करेंगे, सिंपल वही रूल लगाएंगे। 2 का क्यू हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 का 0, 2 का क्यू 8 + 2 का स्क्वायर 4 + 2 का पावर 0 1, ठीक है। ये क्या हो गया 30, देन मेरा ये आंसर क्या है, सही है। ऐसे हम लोग चेक करते हैं बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी को, ठीक है। तो ये था बाइनरी एडिशन का एक छोटा सा एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, बस बेसिक कंसेप्ट आपको याद रखना है। कहीं से भी एग्जाम्पल उठा के आप लोग ऐड कर सकते हैं बाइनरी एडिशन सीखते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्ज़ाम होगा तो 1 नंबर में पूछा जा सकता है या फिर शॉर्ट में पूछा जाता है। इसका यूज भी आगे बहुत ज़्यादा है बाइनरी एडिशन का। जब आप लोग डिजिटल मल्टीप्लेक्सर पढ़ोगे, एडर कोडर पढ़ोगे, मतलब डीमल्टीप्लेक्सर मल्टीप्लेक्सर, फिर कोडर डिकोडर, फिर यहाँ पे आप कोई भी चीज़ पढ़ोगे तो ये चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज होता है। लॉजिक गेट्स पढ़ोगे तो भी वहाँ पे ये क्या होता है, यूज होता है। इसलिए इसको यहाँ पे स्टार्टिंग में ही सिखाया जाता है। मानते कोई और डिजिट ले लेते हैं, सपोज 1 0 0, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 0 1 1, ये तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे हम लोग 1 0 0 यहाँ पे 1 ले लेते हैं, ठीक है। 1 0 0 यहाँ पे 1 ले लेते हैं। इसको कैसे ऐड करेंगे, 0 + 1 1, 0 + 1 1, 1 + 1 1 0 0 विथ कैरी 1, तो इसका कैरी 1 हो गया। अब इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा 4 होगा, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा 7 होगा, 7 होगा। ये क्या हो गया 11, ये डेसिमल हो गया। अब ये 11 है या नहीं बाइनरी में, इसको कैसे चेक करेंगे, ये हो गया 2 का क्यू, ये हो गया 2 का 1, ये हो गया 2 पर पावर 0, इस तरह से। देन 8 + 2 पर पावर 1 मतलब 2 1, यहाँ हो गया 11। तो दोनों सेम है, मतलब ये मेरा बाइनरी एडिशन मेरा सही है। देखते हैं एक पॉइंट वाला जब बाइनरी नंबर रहेगा उसको हम लोग कैसे ऐड करेंगे। सपोज कोई नंबर है 1 1 1 1.101, फिर अगर है 1 इस तरह से 1101.101 111.011, ओके। सपोज ये कोई बाइनरी नंबर है 0 1 1, ये कोई बाइनरी नंबर है, पॉइंट में दिया हुआ है। तो इसका एडिशन हम लोग किस तरह से करेंगे, तो इसको भी हम लोग सिंपल उसी तरह से ऐड करेंगे। राइट है, इधर से चलेंगे, राइट की तरफ से चलेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1 क्या होता है, 1 + 1 हम लोग पढ़े थे 0,
विथ कैरी 1। अब आ गया सेकेंड, तो ये 1 + 1 क्या हो जाएगा, ये भी 0 विथ कैरी 1। फिर 1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 विथ कैरी 1। अब कैरी 1 यहाँ पे आ गया, दशमलव के पहले वाले डिजिट पे 1 आ गया। अब बीच में जैसे पॉइंट है तो यहाँ पे भी पॉइंट देते हैं, ठीक है। अब ये 3 1 आ गया, 1 + 1 + 1। जब 3 1 रहता है तो 1 विथ कैरी 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। 1 विथ कैरी 1। अब यहाँ पे 2 आ गया, मतलब 0 विथ कैरी 1। यहाँ पे 3 आ गया, मतलब 1 विथ कैरी 1। यहाँ पे 1 1 + 1 0 विथ कैरी 1, ठीक है। तो ये हो गया इसका बाइनरी इक्विवेलेंट। तो या पॉइंट हो या फिर सिंपल ऐसे ही हो, हम लोग कोई किसी को भी बनाएंगे तो रूल्स दोनों का सेम ही होगा, जैसे हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में करते थे, ठीक है। ये था बाइनरी एडिशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाइनरी सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।